प्रेस ब्रीफ दे रहे हैं। करार रखी है। स्कूल्स हमने खोले जो था, लेकिन उसको फिर जो सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल को हमने 1 हफ्ता डिले किया, उसकी भी वजह थी। कल हमने जब मीटिंग की, मिनिस्टर साहब ने ब्रीफ किया सबको उधर कि जी इशू ये है कि SOPs फॉलो नहीं हो रही, और जब तक हम SOPs के बारे में बिल्कुल क्लियरली लोगों को फॉलो करने की बात ना हो जाए, हम मज़ीद स्कूल ना खोलें। इसलिए 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम लिया और 1 हफ्ता डिले किया हमने। इस सिलसिले में मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों के तवज्जुह से सबको, कि ख़ास तौर पे पेरेंट्स को, देखें हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर इस मुल्क का। मैंने कल ये बात की थी कि जो सबसे बड़ा नुकसान, लोगों के कारोबार बंद हुए, कुछ दिनों बाद खुल जाएंगे, कुछ तकलीफ होगी, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हमारा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम जिनके प्यारे गुजर गए, डेथ्स हो गई हैं, वो ये हुआ है कि हमारे स्कूल ये 6-8 महीने बंद रहे, और उसकी वजह से तकरीबन 1 साल हमने लूज़ किया। ये है असल नुकसान। लेकिन इससे बड़ा नुकसान है अगर खुदा न खास्ता ये वबा हमारे स्कूल्स में फैल जाए, तो हो सकता है बच्चे इसलिए कि यंग लोगों में कम इसका इंसिडेंस पाया जा रहा है, लेकिन ये उसका मकसद नहीं है कि वो कैरी नहीं करते ये वायरस, लेकिन वो किसी अपने बुज़ुर्ग को वायरस दे सकते, इसलिए हमें एहतियात करनी पड़ती है। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इंश्योर करें कि बच्चे जब स्कूल आए तो उनको मास्क वगैरह पहना हुआ, उनको ये SOPs बताई हुई हमने स्कूल्स में भी बताया है। हमने सिर्फ PDMA ने अकेले 3.5 लाख से ऊपर मास्क दिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, हेल्थ से इनको मिला है जो उन्होंने स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, सैनिटाइजर्स दिए हैं। हुकूमत कोशिश कर रही है अपने कंस्ट्रेंट रिसोर्स, उनका भी मैं जिक्र आगे जाके करूँगा, उसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, लेकिन हमारे लिए अभी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारे शहरियों की, ख़ास तौर पे हमारे बच्चों की हेल्थ है। तो इस वजह से हम बहुत क्लोजली देख रहे हैं अभी भी इसको। मैंने मिनिस्टर साहब को कहा है डेली बेसिस पे वो रिव्यू करें, हेल्थ मिनिस्टर के साथ इन टच रहें, और हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट स्टेप है 28 तारीख का है खोलने का, तो 28 तारीख को फिर हम एक रिव्यू करेंगे और हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे, इसलिए कि हम उन्हें क्लियर करना चाहते हैं कि प्राइमरी जो हमारी कंसर्न है वो बच्चों की, और उनके बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स की, घर वालों की, उनके फैमिलीज़ की हेल्थ है। इसके साथ साथ मैं आपके तवज्जुह से सब शहरियों को एक बार फिर कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करके आप मास्क पहने। इससे अब पता चला है कि काफ़ी बचत होती है। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क के लिए ज़रूरी नहीं कि आप कोई महंगा मास्क खरीदें, आप एक स्कार्फ के साथ भी अपना फेस कवर, रुमाल के साथ भी कवर कर सकते हैं। और ये कोई अमीर या गरीब की बात नहीं है, गरीब आदमी भी ये कर सकता है कि रुमाल के साथ अपना नाक और मुंह ढाँप ले। सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है, लोग अभी समझते हैं कि ये वबा ख़त्म हो गई, ये वबा ख़त्म नहीं हुई, आपने ख्याल करना है। मैं इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो मेन टॉपिक कुछ और है, लेकिन शुरू में इसी से करना चाहता हूँ कि जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है और हम सब की जिम्मेदारी है। और मैं आप मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि ये मैसेज आप बताएं लोगों को। मेन इशू जो फ्लड्स पे मैं आना चाह रहा था, ये जो मुझे बताया कि स्कूल्स के हवाले से तकरीबन 40,000 टेस्ट हम कर चुके, 39,875, जिसमें से 24,034 नेगेटिव हैं, 185 पॉजिटिव हैं। ये कल तक के नंबर स्कूल्स के हवाले से मैं कह रहा हूँ, और 15,537 अभी रिजल्ट सबमिटेड हैं। तो जो तकरीबन 25,000 से कुछ ऊपर टेस्ट हुए हैं, 25,000 से कुछ कम हुए हैं, जिसमें 24,034 पॉजिटिव हैं और 150 नेगेटिव हैं, 24,034 और 185 पॉजिटिव हैं।
ये हमारी जो शरह है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बाहर भी इतनी है, लेकिन हमने ख़ास तौर पे ख्याल करना है, हमने कंप्लेसेंट नहीं होना है। हम अपनी तरफ तो हर कोशिश करते हैं। मेहरबानी करके यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि आपने इस वबा को अभी भी, इसलिए कि इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, इसका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं है। कल मैं फिर डॉक्टर्स के साथ बैठा था, इलाज कोई नहीं, आप सिर्फ जो इसकी वजह से और बीमारियां होती हैं उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक इसका इलाज आए, जब तक इसकी वैक्सीन आए, हमने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए ख़ास तौर पे हमने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। मैं आता हूँ अपने जो मेन टॉपिक था, जो मैं जिस पे बात करना चाह रहा था। अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हुई, बारिशें हुई इस साल कराची के अंदर, तो आप सबने देखा, आप सब रोडों पे भी थे, हमारे साथ थे। कई जगह पे ऐसी बरसातें थी कि आप भी नहीं पहुंच सके थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में हमारे सब गुजरा मेरे समेत रोडों पे कराची में शुरू में जब बारिशें हुई थी मौजूद थे। ख़ास तौर पे जो 27 अगस्त को बारिश हुई थी जिसने सारे रिकॉर्ड पिछले तोड़ दिए थे, वो हम सबको याद है। हमने उन बारिशों के बाद इमीडिएटली जैसी रुकी थी, और मैं रिपीट नहीं करूँगा, आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से मैं कह रहा हूँ 95% शहर साफ़ हो गया था 24 घंटे से 48 घंटे में। कुछ एरियाज थे, और सबको पता है आपको, कारादर का एरिया था, सुरजानी टाउन यूसुफ गोड का एरिया था, डिफेंस का एरिया था जिसमें पानी कुछ अर्सा ज़्यादा रहा। उसमें भी हुकूमत सिंध ने अपनी पूरी कोशिशें की। उनकी डिटेल्स में मैं किसी और वक्त, मैंने आज सुबह किसी से बात कर रहा था तो मैंने बताया था कि जो रीज़न्स हैं वो मैं अच्छी तरीके से, वो फिर नाराज़ हो जाते हैं लोग, लेकिन वो नाराज़ होते रहे। हकीकतें बताना मेरा फर्ज है कि कराची के साथ ऐसा क्यों हुआ है सारा। वो आपको मैंने पहले भी कहा था, मैं बताऊंगा। इस वक्त मैं किसी को और नाराज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन वजूहात हैं, आपको भी पता है कि किस तरीके से वो कमर्शलाइजेशन हुई, किस तरीके से नालों पे कब्जे हुए, किस तरीके से नालों पे अलॉटमेंट्स हुई, वो बात करेंगे इसी वक्त। एक और जो हमें मसला बहुत सीरियस आ गया कराची शहर की भी मैं पहले बात कर रहा हूँ कि हमारा सीवरेज सिस्टम जो कि काफ़ी पुराना है, इतनी बारिशों के बाद कई जगह पे ये सीवरेज सिस्टम कोलैप्स हो गया, और हमने इमीडिएटली कोशिश की जो हमारे रिसोर्सेज थे उसको रिपेयर करने के लिए। और आपने देखा होगा, और ये आपके मीडिया ने रिपोर्ट किया, राइटली सो, आपको करना चाहिए रिपोर्ट। जो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जी बारिश का पानी चला गया लेकिन सीवरेज का पानी अभी तक खड़ा है, और ऐसे इंस्टेंसेस मैं मानता हूँ हुए। और सीवरेज सिस्टम हमारा कहीं 40-50 साल पुराना है जो कोलैप्स हुआ, लेकिन आपने देखा कि उसको जल्दी से हमने रिपेयर भी किया। या चीफ मिनिस्टर हाउस के आगे जो रोड है, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड के आगे, हमारा 72 इंच का सीवरेज लाइन कोलैप्स हो गई थी, लेकिन उसको भी कुछ दिनों में हमने कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल साथ आपने वो सारी चीज़ें कि ये कुदरती चीज़ें थी जो इतने पुराने सिस्टम होने की वजह से ये कोलैप्स हुई, और ये होती है इतनी बारिश के बाद ये जो डैमेजेस। दूसरा जो हमें है, जो हमारी कुछ बिल्डिंग्स गिरी हैं कुछ बरसात की वजह से, कुछ और इशूज़, वो भी मिनिस्टर साहब उसको पर्सनली देख रहे हैं कि जो डेंजरस बिल्डिंग्स हैं उनको असेस किया जाए। हम इस फेज़ में हैं अब कराची के हद तक कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करें। कुछ हमने जो रोड्स हैं उनमें थोड़े बहुत काम किए हैं, जो पॉट होल्स को कवर करने के लिए, ताकि रोड्स वगैरह मोटरेबल हो सके। मेजर काम जो है उसकी असेसमेंट करके वो भी हम करेंगे। कराची की हद तक तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने सही हाईलाइट किया और अच्छी तरीके से बताया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इधर, और अभी भी बता रहे हैं, जैसे मैं बताया ना। अच्छी बात है, आपकी तरफ से इंफॉर्मेशन आती है और उस पर एक्शन होता है। लेकिन आप लोगों से शिकायत पहले भी की है, आज दोबारा करूँगा कि जो बरसातें रूरल एरियाज में हुई, मुझे लगता ये है
میں معذرت کے ساتھ آپ سب دوست ہیں, بھائی ہیں, مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی وفاقی حکومت کی روح اندر آ گئی ہے کہ آپ لوگوں کو نظر ہی نہیں آیا کچھ کہ کیا جس طریقے سے دکھانا چاہیے تھا. میں نے خود 3-4 راؤنڈز کیے ہیں, ہمارے گزرا رہے ہیں, کچھ دوست ہمارے ساتھ بھی رہے جنہوں نے دیکھا ہے کہ کیا حالت ہے, کیا حالت رہی ہے. میں اس کی تھوڑی سی ذکر کرنا چاہتا ہوں. پھر ہمارے اوپر الزام, میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ جب پرائم منسٹر صاحب آئے تھے 5 ستمبر تھی, کون سی تھی مجھے ڈیٹ یاد نہیں صحیح, آئے تھے جب کراچی, جب بات انہوں نے کی تھی وہ پیکیج ویکیج کی, اس کے ساتھ ساتھ میں نے انہیں پوری ڈیٹیل میں جو رورل ایریاز میں خاص طور پہ ہمارے میرپور خاص, عمرکوٹ, سانگڑ, تھرپارکر, بدین, سجاول کا کچھ حصہ, ٹنڈو محمد خان, دادو, ان کا میں نے ڈیٹیل میں ان کو بتایا تھا. اور اس کے بعد میں نے خط کے ذریعے بھی پوری ڈیٹیل دی تھی. 7 تاریخ کو ایک ڈیٹیل خط لکھا تھا. اس کے بعد میں نے ڈپلومیٹس کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی. ڈپلومیٹس نے مجھے کہا, اور یہ پھر میں نے آپ سے شکایت جو کر رہا ہوں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں. میں نے ان کو پھر ویڈیو کلپس بھی دکھائی تھی ساری جو تھی اسی کمرے میں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے ایک اشارہ چاہیے ہوگا تاکہ ہم اپنی حکومتوں کو کر سکیں ایکٹیویٹ. میں نے اسی دن وزیر اعظم کو ایک اور خط لکھا اور انہیں بتایا, اور میں نے بتایا کہ جو ڈپلومیٹس انہوں نے کہا کہ وی آر اناویئر آف دی سچویشن, اور اس میں اگین میں آپ لوگوں کو مائنڈ نہ کیجیے گا, وہ طریقے سے نہیں رپورٹ ہوا. ہاں رپورٹ نہیں ہوا, وہ بھی میڈیا دیکھتے ہیں نا, میڈیا میں پتہ نہیں ہے آپ کو, جیسے میں نے کہا کہ کوئی روح آپ کے اندر آ گئی سب کے اندر. معاف کیجیے گا تھوڑا سا جذباتی ہو رہا ہوں کہ کسی کو نہیں پتا بھائی کہ کچھ ہوا بھی ہے. ان کو کہا, میں نے اسی دن وزیر اعظم صاحب کو دوبارہ خط لکھا, وہ دن اور آج کا دن. مجھے اس خط کا بھی کوئی جواب, اور آج میری صبح ملاقات ایک ڈپلومیٹ سے ہوئی تھی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی ابھی تک کانٹیکٹ نہیں کیا. میں فیڈرل گورنمنٹ سے سخت پروٹیسٹ کرتا ہوں, جو بے حسی دکھائی ہے انہوں نے سندھ کے لیے. ایک چیف منسٹر ان سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ انٹرنیشنل ایجنسیز کو کہیں, دوست ممالک کو کہیں, جیسے 2010 اور 2011 میں صدر آصف علی زرداری نے, پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب نے سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, ویسے کھڑے ہوں. کھڑے تو ہونے کی دور کی بات, کسی کو انفارم کرنا, کسی کو کہنے کی انہوں نے, جو مجھے اطلاع ہے, اگر کہا ہے اور نہیں سنا ہے تو بتا دیں, وہ گوارا نہیں کی. اس کے بعد میں نے بتایا کہ دوسرا خط لکھا, اس کا بھی جواب نہیں آیا. ہم نے پوری کوشش کی کہ جو ہمارے وسائل موجود تھے ہم اپنے عوام کی خدمت کریں. میں نے پرسوں بھی ایک میٹنگ کی تھی, آج صبح بھی ایک ڈیٹیل میٹنگ کی ہے ڈپٹی کمشنر سے اور باقی لوگوں سے, اور جو ریکوائرمنٹ ہے میں نے کہا کہ ہم ریکوائرمنٹ پوری کریں گے اور یہ انہیں دینی چاہیے. میرے نوٹس وہ بھی میں نے لکھے تھے آپ سے. میں صرف آپ کو پہلے موٹا بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو میجر ضلع افیکٹ ہوئے ہیں ان برساتوں سے, وہ عمرکوٹ, ناٹ نیسسرلی ان دی آرڈر جو میں کہہ رہا ہوں, عمرکوٹ, میرپور خاص, سانگڑ, آپ کا بدین, شہید بے نظیر آباد کا تھوڑا حصہ, دادو کا شروع میں جو جوئی کا حصہ افیکٹ ہوا تھا, سجاول, ٹنڈو محمد خان اور ٹھٹا کا کچھ حصہ, یہ افیکٹ ہوئے تھے. جیسے ہی پہلے دادو میں یا جوئی میں فلڈ آیا تھا, ادھر میں خود 2 بار گیا اور میں نے ادھر جو بریچ ایک پڑ گیا تھا وہ بریچ بند ہوا اور اس کے بعد جو لوگوں کو ریلیف دیا. اس وقت
लोग सब अपनी जगहों पे जा चुके हैं, जो नुकसान उनके घरों वगैरह को हुआ है वो असेसमेंट की है। उधर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है, रोड वगैरह सारे जो कम्युनिकेशन कट गई है और हम उस पर काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं अगर आपसे जिक्र करना शुरू करूं, मीरपुर ख़ास ज़िला, और ये मैं नंबर्स आपको दूंगा फिर आप जैसे भी इसको करें, जो हमने असेसमेंट की है 15,75,000 से ज़्यादा कुछ आबादी है। वो 2017 के सेंसस के नंबर्स में दे रहा हूँ आपको। और इस वक्त अफेक्टेड पॉपुलेशन जो अफेक्टेड पॉपुलेशन थी वो 6,14,000 थी, जिसमें से डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन 1,03,000 मीरपुर खास जिले में। और हमने ये रजिस्टर किए हैं 20,633 फैमिली मीरपुर खास ज़िले में रजिस्टर किए हैं। तकरीबन 2 लाख एकड़ पे पानी आया था और इस वक्त 33-34 हज़ार एकड़ पे पानी रह गया, बाकी हम निकालने में कामयाब हुए जो ग्रेविटी से गया है। और इस वक्त सख्त ज़रूरत है पंपिंग के ज़रिए पानी निकाला जाए। तकरीबन 30,000 के करीब 29,820 का नंबर है कच्चे और पक्के घर डैमेज हुए हैं, मोस्टली कच्चे घर। 1.5 लाख से थोड़ा कम 1,49,531 एकड़ आबादी जो क्रॉप है वो डैमेज हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉटन का क्रॉप है। फेडरल गवर्नमेंट की बेस ही इससे देख लें, नुकसान का तो कोई एहसास नहीं है, जमींदार का हुआ है उसका भी एहसास नहीं है। वो भाई कॉटन क्रॉप को जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, आपकी इकोनॉमी डिपेंड करती है, आपका टेक्सटाइल सेक्टर डिपेंड करता है कॉटन पे, उसका भी नहीं सोच रहे कि क्या करना है, बात भी नहीं कर रहे। कुछ एक खत नहीं लिखा कि हमें बता दो कि यार आप असेसमेंट ही दे दो, हमने तो अपनी दी है कि जरा डिटेल में असेसमेंट दे दो कि नुकसान क्या हुआ है, ताकि हम तो अपना हिसाब किताब लगाएं। इसी कॉटन से उन्होंने टेक्सटाइल बनानी है और एक्सपोर्ट करनी होती है, कोई परेशानी नहीं है उस चीज़ की, इसलिए अपना काम करना नहीं है। वो तकरीबन 4,000 से ऊपर जानवर मीरपुर खास ज़िले में 4,107 का नंबर ये भी कर रहे हैं। ये सारे एस्टिमेट जो इस वक्त की पोजीशन है वो मैं बता रहा हूँ, ये डैमेज हुए। मैं वैसे आपको बता दूं टोटल नंबर हमने जो टेंट्स हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ, जैसे मैंने कहा कि एनडीएमए ने कुछ मदद की है और मैं डिटेल्स आपको दे दूंगा जो कि ये मदद हमें आपके जो बाकी इदारे, कुछ हुकूमतें, यूएई की गवर्नमेंट ने मदद की है, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने मदद की है, इनके मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। कुछ फलाई इदारे हैं, सैलानी है, हैंड्स है, SRSO है, और अगर किसी के मैं नाम भूल जाऊँ तो उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये माल्टीजर्स इंटरनेशनल है, मुस्लिम हैंड्स, SRSA, NRSP, CDI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और मैं डिटेल्स दूंगा। उन्होंने हिदायत की थी और पार्टी की तरफ से मदद हुई है। कुछ लोकल NGOs हैं, इस तरीके से कुछ प्राइवेट, कुछ अनोनिमस डोनर्स भी हैं जिन्होंने हमें दिया है सामान और कहा है कि हमारा नाम आप ना बताएं, वो भी शामिल है इसमें। तो PDMA की तरफ से, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से 73,123 टेंट दिए गए हैं। हमें NDMA की तरफ से जो मदद मिली है टोटल, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुई है थ्रू पाकिस्तान आर्मी। 19,770 तकरीबन 73,000 से ऊपर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और 19,770। 2010 और 2011 के नंबर्स मुझे कुछ याद है अभी। वो जो NDMA की तरफ से हमें मदद आई थी वो 1.5 लाख से ऊपर थी दोनों सालों में। और सिंध गवर्नमेंट ने कम दिया था, लेकिन इस दफ़े हमें हमारे जो अपना स्टॉक था 42,000 टेंट्स का वो सारा ख़त्म हुआ, हमने रखा हुआ था 30,000 और हमने दिए। और
آج اور بھی ریکوائرمنٹ ہے جو میں نے کہا ہے کہ یہ جلد سے جلد پہنچائی جائے. ہماری میں اگر ڈیٹیل میرپور خاص ضلع کی بتا دوں تو 13,139 ٹینٹ دیے ہیں پی ڈی ایم اے نے, تقریباً 4,450 ٹینٹ دیے ہیں ڈی ایم اے نے, یو اے ای گورنمنٹ نے 120 ٹینٹ دیے. وزیر اعلیٰ سندھ اس وقت پریس بریف دے رہے ہیں.